शास्त्रानुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विष्णुशन या देवशनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष देवशनी एकादशी 20 जुलाई 2021 को है। देवशनी एकादशी अर्थात भगवान के शयन का प्रारंभ। देवशन के साथ ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। देवशन के साथ ही विवाह, गृहारंभ, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक प्रसंगों पर विराम लग जाता है। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि हमने देशकाल परिस्थितिगत व्यवस्थाओं को भी धर्म व ईश्वर से जोड़ दिया। धर्म एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से प्रवाहमान रखने हेतु यह आवश्यक था कि इसके नियमों का पालन किया जाए। किसी भी नियम को समाज केवल दो कारणों से मानता है। पहला कारण है लोभ और दूसरा कारण है भय। इसके अतिरिक्त एक तीसरा व सर्वश्रेष्ठ कारण भी है, वह है प्रेम, किंतु उस आधार को महत्व देने वाले विरले ही होते हैं। यदि हम वर्तमान समाज के ईश्वर को लोभ व भय का संयुक्त रूप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या देव भी सोते हैं? हिंदू धर्म के देवशन उत्सव के पीछे आध्यात्मिक कारणों से अधिक देशकाल परिस्थितिगत कारण है। इन दिनों वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है। सामान्य जनजीवन वर्षा के कारण थोड़ा अस्त व्यस्त व गृह केंद्रित हो जाता है। यदि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो देवशन कभी होता ही नहीं जिसे निद्रा छू ना सके, और जो व्यक्ति को निद्रा से जगा दे वही तो ईश्वर है। विचार कीजिए, परमात्मा यदि सो जाए तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ईश्वर निद्रा में भी जागने वाले तत्व का नाम है और उसके प्राकट्य मात्र से व्यक्ति भी निद्रा से जागने में सक्षम हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, अर्थात जब सबके लिए रात्रि होती है योगी तब भी जागता रहता है। इसका आशय यह नहीं कि शारीरिक रूप से योगी सोता नहीं, सोता है किंतु वह चैतन्य के तल पर जागा हुआ होता है। निद्रा का नाम ही संसार है और जागरण का नाम ईश्वर। आप स्वयं विचार कीजिए कि वह परम जागृत तत्व कैसे सो सकता है। देवशन, देव जागरण, ये सब व्यवस्थागत बातें हैं। वर्तमान पीढ़ी को यदि धर्म से जोड़ना है तो उन्हें इन परंपराओं के छिपे उद्देश्यों को समझाना आवश्यक है। हम देवशन को अपनी कामनाओं व वासनाओं के संयम के संदर्भ में देखते हैं। हमारे शास्त्रों में भी देवशन की अवधि में कुछ वस्तुओं के निषेध एवं वर्जनाओं के पालन का निर्देश है, जिससे साधक देवशन की अवधि में संयमित जीवन यापन कर सके। देवशन हमें त्याग के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होता है। आइए शास्त्रानुसार जानें कि देवशन की अवधि में साधक के लिए कौन से नियम व अनुशासन का पालन करना श्रेयस्कर है। एक, जो साधक वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे देवशन की अवधि में मीठे पदार्थों का त्याग करें। 2, जो साधक दीर्घायु व आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं वे देवशन की अवधि में तली हुई वस्तुओं का त्याग करें। 3, जो साधक वंश वृद्धि व पुत्र पौत्रादि की उन्नति चाहते हैं वे देवशन की अवधि में दूध एवं दूध से बनी वस्तुओं का त्याग करें। 4, जो साधक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं वे देवशन की अवधि में धातु के पात्र का त्याग कर पत्तों पातल पर भोजन करें। 5, जो साधक अपने समस्त ज्ञात पापों का क्षय करना चाहते हैं वे देवशन की अवधि में अयाचित अथवा एक भुक्त भोजन करें। अयाचित से आशय उस भोजन से है जो याचना रहित अर्थात बिना मांगे प्राप्त हो। एक भुक्त से आशय केवल एक बार भोजन करने से है।